पावन श्री चरण कमलों में दर्श का दैनिक कोट कोट वंदन समर्पित है। तदुपरांत सभी परम वंदनीय आचार्य चरण संत वृंद भक्तजन एवं व्यक्तिमति मताओं, आप सभी के इसी चरणों में दर्श का कोट कोट नमन धन्यवाद प्रणाम। मंगलाचरण श्लोक का यह आस्वादन चल रहा है। आज इस श्लोक आस्वादन का तीसरा दिवस। कि चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपे च मौनि, यत् पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। प्रेम पथ में प्रवृत्त होने का उपदेश देने वाली चिंतामणि दीक्षा गुरु सोमगिरी एवं शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की सदा जय हो, सदाई जय हो। इन गुरुत्रय के कल्पतरु के समान मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री चरणों की किशल कोमलय यानी किशलय कोमल, अत्यंत कोमल, तो किशलय कोमल अंगुलियों के नखों पर विजय लक्ष्मी लीला स्वयंवर रस को प्राप्त क्या करती है, ऐसी मोर मुकुटधारी से कृष्ण की जय हो। तो मंगलाचरण के रूप में ही वंदना की। जय ही वंदन अर्थ में ही है। इसकी व्याख्या का आस्वादन चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण हो गए शिक्षा गुरु। इसी पर चर्चा कल भी हुई। वास्तव में भगवान शिक्षा गुरु तो है ही हमारे। श्रीमद् भागवत में जो महाभागवत उद्धव जी ने कहा है कि आप आचार्य रूप में और अंतर्जामी रूप में जिन पर कृपा करते हैं। ये भागवत के एकादश स्कंद के 29वां अध्याय का 6वां श्लोक है, पर पुस्तक में मुद्रित है 21वां अध्याय, 21 नहीं 11वां स्कंद 29वां हो सकता है कि 9 को 1 छप गया। तो 11वां स्कंद 29वां अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान ने जब उद्धव जी को उपदेश दिया, उसके पश्चात उद्धव जी के द्वारा प्रभु चरणों में जो निवेदन अर्पित स्तुति के रूप में की गई है, वही उसी का एक श्लोक है। कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं उद्धव जी महाराज। तो आधा वर्णन है, आधा श्लोक, यानी 2 चरण है। 2 चरण इससे पहले भी है कि नैवोपयंत पचतिं कवयस्तमीश, ब्रह्मायुषापि कृत मृद्धमुदा स्मरन्ता। ये 2 पंक्ति पहले है। फिर अजुअंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन, आचार्य चैत्र विपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री उद्धव जी ने कहा भगवान से, आप 2 प्रकार से देहधारियों के अज्ञान रूपी अशुभ का नाश करके अपनी प्राप्ति के उपाय भक्ति का, प्रेम का प्रकाश करते हैं। 2 रूप में, एक तो आचार्य के, संत के, गुरु के रूप में प्रकट होकर शिक्षा देते हैं, अज्ञान अंधकार अविद्या माया का विनाश कर देते हैं, दे करके उस प्रेम ज्योति का प्रकाश प्रदान कर चित्त को, हृदय को प्रकाशित कर देते हैं।
दूसरे अंतर्यामी के रूप में चित्त में स्थित होकर ही शुभ बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जीव के लिए अशुभ है अपने प्रभु को भूल जाना, विषय भोगों में लिप्त हो जाना, इससे बढ़कर कोई अशुभ नहीं। अशुभ है प्रभु के चरण की ओर सम्मुख हो जाना, प्रभु का भजन करना। क्योंकि जीव मात्र प्रभु का दास है, दास भूत हरिदेव अनन्नस्यैव कदाचन पुराण में वर्णन है। जीव मात्र हरि का दास और किसी का दास नहीं। तो दास का क्या कर्तव्य है? परम कर्तव्य दास का प्रभु की सेवा। प्रभु सेवा से च्युत जीव ही दुर्भाग्यशाली है, वही अज्ञानी है, अज्ञान अंधकार से आवृत है और प्रभु सेवा की ओर जो बढ़ रहा है वही जीव सार्थक जन्मा है। गुरु का ही काम है, अंतर्यामी का ही काम है कि जीव को माया की ओर से लाकर प्रभु की ओर कर देना, बस गति को घुमा देना। स्वाभाविक रूप से जीव जन्म से ही जो बद्ध जीव है माया की ओर ही भागता है। जैसे पानी डालो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ही जाता है, पर उसे ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयास करने होते हैं। पानी नीचे नहीं जाए उसके लिए कुछ दो, बांध लगाओ, जल को रोको, फिर इकट्ठा करो, फिर उसको ऊपर चढ़ाओ। आज जो प्रक्रिया है, जल को एक जगह जमा किया जाता है, फिर उसी जल को ऊपर चढ़ाया जाता है मोटर आदि के माध्यम से। तो गति को घुमाना है। बद्ध जीवों की स्वाभाविक गति माया की ओर, भोगों की ओर है। पर साधु क्या करते हैं? गुरुदेव गति को घुमा देते हैं। बोले नहीं नहीं, माया की ओर नहीं, केवल दुख ही दुख मिलेगा। असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मृतम गमयो। दुख ही दुख मिलेगा विषयों में, भोगों में। त्यागाच्छन्तिरनंतरम, त्याग में ही परम शांति है। चलो भगवान की ओर चलो। असतो माई, असत है माया, जीव ये जो माया है, माया द्वारा रचित ब्रह्मांड है। ये जो विषय वस्तु है, भोग है, सब असत है। इन असत वस्तुओं में क्यों भाग रहे हो? मग मरी चुका है। सद वस्तु भगवान है, उनके नाम रूप लीला है, उसमें जाओ, उधर जाओ, परम सुख तुम्हें मिलेगा। इसीलिए सर्वप्रथम कहते असतो मां सद्गमयो। ये माया असत है, माया रचित ये सब वस्तु सब कुछ असत है। इस भूल भलैया में न पड़ो। ये मग मरीचिका है, सद वस्तु भगवान है, उनके नाम रूप लीला है, उधर चलो। सद्गमयो। और ये क्या है? तमस अंधकार है, कोई दुख ही दुख मिलेगा। चलो योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा। केवल दुख ही दुख, दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए तमसो मां, इस अंधकार मत जाओ, अंधकार मार्ग मत जाओ। ज्योतिर्गमय, भगवान का भजन का मार्ग ज्योतिर्मय है, वहां चलो, दिव्य प्रकाश है। मृत्युर्मृतम गम, ये मृत्यु है, भोग मन मृत्यु है। और त्याग मतलब, भजन मतलब क्या है? अमृत है। तो मृत्यु के पथ में मन चलो न चलो, चलो कहाँ? अमृत के मार्ग में। इस प्रकार शिक्षा संत देते हैं, गुरुदेव देते हैं और भगवान देते हैं हृदय में बैठकर। तो आप दो रूप से कृपा करते हैं, जीव पर कृपा करके जीव की गति को घुमा देते हैं और आपके चरण में आप ले आते हैं। प्रभु का हर प्रयास होता है जीव को घुमाए, प्रभु की ओर करें और प्रभु का भजन करके जीव कृतार्थ हो, जीव सुखी हो, यही चाहते। जैसे मैया क्या चाहती है, पितामाता क्या चाहते, बेटा सुख पाए, हाँ बेटा सुखी हो। उसी प्रकार प्रभु चाहते हैं जीव सुखी हो, जीव सुखी हो। तो सुख है कहाँ? सुख तो केवल प्रभु चरणों में ही है, उनके भजन में है। ना सुख धन में, न जन में, स्त्री पुत्रों में, न राज्य साम्राज्य में, न स्वर्ग में, और यहाँ तक कि न मोक्ष में है। मोक्ष में भी कोई सुख तो नहीं है, दुख नहीं है, पर वास्तविक सुख कुछ भी नहीं है, शून्य स्थिति है। यह बात सही वैष्णवाचार्य जी कहते हैं। सही वैष्णवाचार्यों ने निरूपित किया है। मोक्ष क्या है? हाँ, बंधन से मुक्त हो गए, बस जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो गए, दुख नहीं है। पर विशेष सुख क्या है आप बोल सकते हैं? मोक्ष में क्या सुख है?
मनुष्य मुक्ति में क्या सुख है, कोई बोल सकते हैं? नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं है विशेष, दुख नहीं है, इतना तो बोल सकते हैं। एक शून्य स्थिति है, दुख भी नहीं सुख भी नहीं। वास्तव में सुख तो प्रभु प्राप्ति में, प्रभु के अमृतमय अनंत माधुरमय रूप गुण लीला आदि के आस्वादन में, सेवा में, ये सुख तो भक्तों को ही प्राप्त होता है, भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो जीव चिर सुखी होता है कब? जब प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर लेता है, प्रभु की सेवा प्राप्ति कर लेता है, तभी जीव चिर सुखी होता है, परम सुखी होता है, धन्य हो जाता है। और प्रभु सदा चाहते हैं कि जीव मुझे प्राप्त करे, मेरी सेवा प्राप्त करके परम परम सुख के अधिकारी बने। प्रभु का हर प्रयास होता है हमारा भीतर कि प्रेम को वृद्धि हो, अनुवृत्ति वृत्त है जो गोपियों के लिए कहा, ये सबके लिए प्रभु चाहते हैं, सबके हृदय में खूब प्रेम बढ़े, खूब प्रेम बढ़े। बोलो श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की, जय जय श्री राम, निताई गौर हरि। तो कल जो चर्चा हो रही थी, गोपियों ने प्रश्न किया था, भजन करने पर भजते हैं, एक भजते को भजे, एक बिन भजते भजही, कहो कान्ह ते कौन, जो इन दोवन तजही। दोनों को आप तज रहे हैं, तब कौन है? तो भजन करने पर भजन न करने वाले आप आत्माराम आप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। तो ठाकुर किसमें आए? कल चर्चा हुई, तब उन्हें बोले नहीं, मैं आत्माराम आप्त काम अगर तुम कहे तो मैं नहीं हूं, ठीक हो, पर मैं अकृतज्ञ नहीं, गुरुद्रोही नहीं। भगवान शिक्षा गुरु है, उसी विषय पर ये व्याख्या है। शिक्षा गुरु सदा हमारा मंगल करते हैं। अगर विरह में रुलाते हैं वो भी मंगल के लिए रुलाते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्तियां आती हैं, विघ्न आते, वो भी मंगल के लिए, क्योंकि सदा वे मंगल चाहते हैं। मंगल कभी चाहते ही नहीं, सदा शुभ चाहते हैं, अशुभ चाहते ही नहीं है। समझने का फिर है, बस भक्त समझ जाते हैं। तो गोपियों ने जो प्रश्न किया हमारे लिए ही किया। मानिए कोई भक्त जीवन भर रोता ही रहता है, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, जीवन भर रोए, ये कैसी कृपा प्रभु की है? ये कृपा ही है, रुलाना भी कृपा है। गोपियों ने पूछा इस रहस्य को व्यक्त करने के लिए कि भक्त भी जाने कि रुलाना भी एक प्रकार कृपा है। तो गोपियों ने कहा तुम तो महान निष्ठुर हो, हम सब कुछ छोड़ के आई हैं तुम्हारे चरणों में, और तुम हमें छोड़कर चले गए इस गंभीर निर्जन वन में, इस रात्रि में, तुम महानिष्ठुर हो, तुम अकृतज्ञ हो। तो ठाकुर कहते नहीं, मैं महानिष्ठुर नहीं, महादयालु हूं। गोपी दो हमको रुला मारने के नाम पर ही क्या दया है? इस प्रकार रुलाकर मारना ही दया है तुम्हारी दृष्टि में? ये कैसी दया है? कृष्ण बोले ठीक है, मैं निष्ठुर हूं तुम्हारी दृष्टि में। तुम कहती हो ना मैं महानिष्ठुर, ठीक है मैं निष्ठुर हूं, फिर मुझसे क्यों प्रेम करती हो? निष्ठुर व्यक्ति से प्रेम क्यों करती हो बताओ? भूल जाओ मुझे। वो भी कहती है यही तो नहीं होता हमसे, प्रेम भूलने नहीं देता। कैसे भूलो? अच्छा ये तो बताओ कि ये जो तुम्हारा प्रेम मेरे रुलाने से घट गया या बढ़ा? ये बताओ, हृदय में हाथ धर के बताना। रुलाने से प्रेम घटा है? घट तो नहीं गया। तो गोपी कहते नहीं, घटा तो नहीं, घटने की क्या बात है, यह तो और बढ़ गया।
घटने की तो बात ही क्या, और बढ़ गया प्रेम। तो मेरे रुलाने से प्रेम घटा नहीं बढ़ा, तुम्हारी कथन से यह सिद्ध हुआ ना। तो बताइए ये कि हानि हुई या लाभ? तुमको हानि हुई या लाभ हुआ? तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही हुआ, प्रेम बढ़ा। तो मैंने तुम्हारे प्रेम की पूंजी को बढ़ा दिया, तो बढ़ाकर तुम्हारा उपकार किया या अपकार किया? बताओ। भजन करने पे भजन नहीं करता मैं, उसमें मैं तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे कथन अनुसार मैं अकृतज्ञ गुरुद्रोही में आया। तब तुम ही बताओ मैंने कौन सी हानि पहुंचाई तुम्हें? तुम्हारा उपकार किया क्या अपकार किया? तुम्हारे प्रेम की पूंजी को बढ़ाया मैंने। गोपियां निरुत्तर हो गई। वास्तव में प्रेम की पूंजी बढ़ी है। तुम तो बोला विरह से रोने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम का उसी में तो आस्वादन है, विरह में ही आस्वादन है प्रेम का। देखो गोपियों, मैं कृतज्ञ नहीं या गुरुद्रोही नहीं हूं, परमस नहीं हूं। परमस नहीं है ना, और तुम्हारा परम स्वरित हूं। मैं कठोर क्रूर नहीं हूं, क्रूर नहीं, कठोर नहीं, निष्ठुर नहीं, मैं परम कोमल हूं, दयालु हूं। मैंने तुम्हारी प्रीति के कषाय एवं कच्चाई को पकाकर उसे मधुर एक रस बना दिया हूं। जब तक प्रेम कच्चा रहता है, कशीलापन रहता है, उसमें स्वाद नहीं होता। पक जाने पर ही प्रेम अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है। इसीलिए भगवान बुलाते हैं कि रो रो कर भक्त का प्रेम पक जाए विरह ताप में। जैसे कच्चा फल हम तोड़ लेते हैं, कच्चे फल में तो स्वाद नहीं होता, तो उसको हम क्या करते, फिर किसी जगह रख देते, ऐसी जगह कि गर्म उसको मिले। हम अनाज के भीतर भी रख देते हैं, कहीं मिट्टी के नीचे, ताप से वो पक जाता है, इसके बाद उसका स्वादन है। उसी प्रकार भगवान विरह देते, विरह से प्रेम तुरंत पक जाता है। तो गोपी कहती है, जब भगवान ने कहा कि मैं परम कोमल हूं, परम दयालु हूं, तुम्हारी जो प्रीति है मेरे प्रति, उस प्रीति में जो कषैलापन है, जो कचाई है, अभी पक्का नहीं है, पका हुआ नहीं है या पका नहीं है, उस प्रेम को मैं मधुर, पकाकर मधुर बनाना चाहता हूं। अब इस समय तुम्हारा प्रेम पक गया है, मेरे एक पश्चात की चर्चा है। अब तुम्हारा प्रेम मधुर एक रस बन गया है। तो गोपी कहती है इसके उत्तर में कि हम लोग वेद की दुर्जर श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर तुम्हारे समीप आई है। हमारी प्रीति में ऐसी क्या कचाई थी तुम अब बोल रहे हो, जिसे पकाने के लिए हमें इतना ताप सहना पड़ा? अगर प्रेम हमारा कच्चा था तो हम कैसे आई सब छोड़ करके दुर्जय गृह श्रृंखल को, आर्यधम लोक वेद मर्यादा को त्याग कर आई है, फिर भी आप कहते हो कि हमारा प्रेम कच्चा था। तो कृष्ण बोले, हे गोपियों, देखो आम की कचाई पकाई को आम नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकते, भक्त भी नहीं जानता हमारा प्रेम कच्चा है कि पक गया। जानता कौन है? माली जानता है। माली जान सकता ये आम पका ये नहीं पका। जिसने उसे उगाया, लगाया, बीज बोया, तो माली ही जान सकता है। जिसने उसे लगाया, बड़े प्रेम से सींचा, बीज से अंकुर, फिर पौधा, फिर वृक्ष को बनाया। जब उसमें बौर आए, फिर अमियाँ लगी, तो उसके नीचे झोपड़ी डालकर दिन रात उसकी निगरानी भी करता है माली। आम आ जाते ना, फिर माली की चिंता ज्यादा हो जाती, कहीं ये कच्ची अमियाँ तोड़ के कोई ले नहीं जाए, चोर नहीं आ जाए।
तो निगरानी के लिए आम के बगिया में देखेंगे सब माली झोपड़ी बनाकर वहीं रहते हैं। तो फिर माली क्या करता, आम की बगीचा में नीचे झोपड़ी डालकर दिन रात उसकी निगरानी करने लगता है। जैसे जैसे आम फल बड़े होते गए वैसे वैसे उसकी आशा अभिलाषाएं बढ़ती गई माली की। अब आम पक गए, अब बड़े बड़े हो गए, इस बार बहुत मुनाफा होगा, लाभ मिलेगा। तो आशाएं उसकी अभिलाषाएं भी बढ़ती गई। समय आया, आम पके, तब वर्षों में उसका जो परिश्रम था वो सफल हुआ। बहुत दिन लग जाते तो सफल हुआ, तो उसको मधुर सरस फल आस्वादन करने का को मिला। एक जगत का उदाहरण। ठीक इसी प्रकार हमारे ठाकुर भी तो माली है ना। हमारे हृदय में बीज गुरुदेव के द्वारा बो देते हैं। दीक्षा ही बीज है, फिर अंकुर फूटता है, फिर उसको सींचते हैं ठाकुर ही भजन करा करके, फिर अंकुरित पल्लवित, फिर वृक्ष या लता के ऊपर भी कहा गया है, फिर पल्लवित होकर पुष्पित फूल आ जाते हैं और ठाकुर को बड़ा आनंद, अब फल आने वाला है, अब फल आने वाला है। जैसे हमको भी होता है ना, अब फूल आ गया है, अब और आ गए, अब फल आने वाला, अमी आ गई है, अब आम पकने वाला है। ठाकुर को भी आनंद होता है। अब हृदय में अब प्रेम की लता पल्लवित पुष्पित हो गई है, अब फल आ गया है। तो फल आ जाने पर बड़ा आनंद होता है। इसके बाद पक जाता है तो दोनों को आस्वादन है, ठाकुर को भी भक्त को भी। जैसे हम बताते हैं, अगर कच्ची अमियां माली तोड़कर खा जाए तो इससे क्या होगा, कोई आस्वाद तो मिलेगा नहीं, मुंह और खराब होगा कसलापन से। तो मुंह तो खराब होगा, वो बात दूसरी है, पर आम का जीवन ही उन्हें नाश कर दिया। नाश करना हो ना, आम को बढ़ने नहीं दिया, उसके जीवन को पूर्ण होने ही नहीं दिया। जैसे किसी बच्चे को मार देना। क्या ये कोई दयालु व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। बढ़ने का मौका नहीं दे, बचपन में ही मार दे, उसने कुछ देखा ही नहीं, जीवन ही उसका नाश हो गया। तो ऐसा कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं कर सकता, ज्ञानवान नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा माली हूं, ठाकुर भी तो माली है, ऐसा माली हूं हे ब्रजवनिताओं, मैंने ही तुम्हारे हृदय वाटिका में प्रीति का बीज बोया। हमारे हृदय वाटिका में ठाकुर ही बोते हैं प्रीति का बीज, और मैंने ही उसे गोकुल की गली गली में, घर घर में, विथि विथि में जा जाकर नाना प्रकार लीला रस द्वारा सिंचा। ब्रज गोपियों के हृदय में जो प्रेम बीज बोए, उसको सींचने के लिए ठाकुर ये करना पड़ा। लीला करी गली गली में, कुंज कुंजों में, बनों में। तो लीला के द्वारा मैंने उसे सींचा, अंकुरित हुआ, फिर पल्लवित हुआ। ऐसे हमारे हृदय में ही ठाकुर उस बीज को अंकुरित करते हैं, सींचते हैं। सींचना क्या है? सत्संग करना है, ठाकुर का भजन करना, नाम कीर्तन स्मरण पूजन शिवन, ये सब सींचना है। हरि के लीला रूप गुण का गान करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, मनन करना, पूजन करना, भक्ति करेंगे, नवदा भक्ति, इससे क्या होगा? पुष्ट होगा। तो यह है सींचना। तो मैंने सींचा और फिर पुष्पित पल्लवित किया। जब फल लगे तो माली तुरंत तोड़कर खाने को नहीं बैठता। कभी फल लगते माली खाने को बैठता है क्या? नहीं बैठता, क्योंकि कच्चा फल खाने से अपने मुख का स्वाद तो बिगड़ेगा, और बिगड़े या नहीं बिगड़े, किंतु फल का तो जीवन ही नाश हो जाता है ना। फल का जीवन ही नाश हो जाता है, फल अकितार्थ रह जाता है।
तो ऐसे माली को क्या कोई चतुर कहता है जो कच्चे फल को तोड़ के खा जाता है? चतुर नहीं। ही बच गोपियों, मैं भी फल को पकाता हूं। कच्चा फल खाने में मुझे आनंद नहीं, ना तुम्हें आनंद। मैं भी पकाता हूं, पकने से पहले मैं हाथ नहीं लगाता। इसके लिए कोई अकुलाकर मुझे क्रूर कहे, बड़े क्रूर है, जैसे तुम कह रही हो ना, बड़े निष्ठुर हो तुम, हम रो रही है, बिलख रही है, तुम सुन नहीं रहे हो, इस प्रकार हमें रुलाकर मार रहे हो। जब तक प्रेम फल नहीं पकता तो मैं हाथ नहीं लगाता। मैं उस प्रेम फल का जीवन नाश करना नहीं चाहता हूं। चाहे वो प्रेमी मुझे क्रूर कहे, चाहे कुछ भी कहे, गाली दे, तिरस्कार करे, भत्सना करे, कठोर कहे, मैं सुनता रहता हूं। पर मैं कभी अपनी रीति नीति नहीं छोड़ता। ठाकुर अपनी रीति नीति नहीं छोड़ते। भक्त चाहे कुछ भी कहे, मैं सब सुनता रहता, हंसता हूं, रीति नीति नहीं छोड़ता। परिणाम स्वरूप रस विकृत ना होकर दोनों ओर प्रीति संवर्धित करता है। फल पकने पर दोनों को सुख होता है ना, मालिक को भी सुख है। हाँ, फल पक गया, देखो मेरे बगीचे, मेरा वृक्ष, मेरा फल। और फल खाने वालों को भी बड़ा सुख है, वृक्ष को भी सुख है, देखो फल पक गया है। तो अंत में दोनों परम कृतार्थ हो जाते हैं। एक अशेष सेवा द्वारा, दूसरा विशेष आस्वादन करता है। एक सेवा के द्वारा, दूसरा विशेष आस्वादन के द्वारा। तो फल प्रेम फल पक जाने पर भक्त को सुख, भगवत सेवा के द्वारा भगवान को सुख, उसकी सेवा ले करके। जब तक प्रेम पकता नहीं तब तक न तो किसी को सुख है। अधूरा प्रेम से ना भक्तों को सुख मिलेगा, ना भगवान को सुख मिलेगा। तो गोपियों को जी बात कही ठाकुर ने, नित्य सिद्ध गोपियों के लिए नहीं, जो साधन सिद्ध गोपियों के लिए। नित्य सिद्ध गोपियों का प्रेम तो नित्य है, अनादि सिद्ध है, नित्य है, उनको पकाने की तो दरकार नहीं। जो साधन सिद्ध गोपी आई है ना, दंडकारण्य के ऋषि आदि, तो उनका प्रेम उतना पका नहीं है, कच्चापन है। इसीलिए ठाकुर विरह में रुला करके उनके प्रेम को पका दिया विरह ताप से। तो ठाकुर जो कुछ करते मंगल के लिए करते, भक्तों को रुलाते, दुख देते, विघ्न देते, तो कृपा ही है, उनकी कृपा है। ये विघ्न दुख है, नहीं तो प्रभु चरण में उत्कंठा कहाँ बढ़ती, कहाँ अनुराग बढ़ता। इसलिए भक्त तो दुख चाहते हैं ना। कुंती मैया ने क्या कही है, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम दर्शन न पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए, खूब विपत्तियां उमर घुमर के आए, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि विपत्ति में तो आपकी स्मृति सदा बनी रहती है और आप हमारे साथ साथ होते हैं। विपदा संतुना शश्व निरंतर विपत्तियां में उमर उमर के हमें, क्योंकि ये विपत्ति क्या करती है, विपदा संतुना शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवत दर्शनम यत्सन न पुनर्भव दर्शन। आपका दर्शन करा देती है विपत्ति, आपका स्मरण आपका दर्शन कराती है। इसलिए वो विपत्ति विपत्ति नहीं संपत्ति है। जो संपत्ति भुला दे आपको वो संपत्ति नहीं विपत्ति है, और जो विपत्ति आपका स्मरण करा दे वो विपत्ति नहीं संपत्ति है। जब तक भक्त के जीवन में विपत्ति नहीं, बाधा नहीं, विघ्न नहीं, तब तक प्रेम बढ़ेगा कैसे, अकुलाहट नहीं होगी, उत्कंठा नहीं बढ़ेगी। तभी तो कबीरदास जी भी कहते हैं, सुख के माथे शिल पर जो है हृदय से जाए बलिहारी मां, दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो शिक्षा गुरु भगवान वही करते हैं जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा साधन परिपक्व हो, प्रेम फल तुरंत पक जाए। ऐसे उपाय करते हैं। जैसे पिता माता बच्चे को मारते हैं, पीटते भी है, डांटते फटकारते हैं, समय पे नहीं भोजन करता है, पढ़ाई नहीं करता है, दवाई नहीं खाता है, तो करते ना पिता माता।
तो उससे बच्चे को तो दुख होता है, देखो मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, सो गया है, जबरदस्ती जगा देते, क्यों सो जाता है, पढ़ाई कर, समय पे पढ़ाई नहीं करे, खेले नहीं, भोजन नहीं करे, स्नान नहीं करे, डरते रहते ना। उस समय उसको अच्छा नहीं लगता है बच्चे को, पर वो जानता है नादान है, वो बाद में समझते बड़ा होकर जब वो एक बच्चे का बाप बनता है तब मालूम पड़ता, हाँ जो पिता माता करते थे हमारे मंगल के लिए करते। इस समय साधक के जीवन में बहुत दुख आता है, विघ्न आते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता, प्रभु क्या कर रहे हैं। देखो प्रभु के भक्तों पर इतनी आपत्ति, इतना दुख, प्रभु कहाँ चले गए, प्रभु देखते नहीं है। ऐसे ऐसे ताने भी तो सुनाते प्रभु को, पर प्रभु तो मुस्कुराते हैं। भैया तुम अगर सही रास्ते पे नहीं चलोगे, समय पे नहीं उठोगे, भजन नहीं करोगे, नीति नियम का पालन नहीं करोगे, तो मुझे करना ही पड़ेगा। पिता माता तो डांटते फटकारते हैं ना, इस प्रकार मुझे भी विघ्न आदि देने पड़ते हैं। जैसे तुम संभल जाओ, सावधान हो जाओ, यही कृपा ही तो है, कृपा नहीं है, कृपा है, परम कृपा। सुंदर बताते हैं देवर्षि नारद प्रसंग में, हमारे कवि चक्रवर्ती चरण टीका में, नारद जी जब नल कुंवर मणिग्रीव दोनों को श्राप देते हैं ना, शायद नारद जी ने पहली बार श्राप दिया किसी को ना, और तो आता नहीं सुनने में कि नारद जी ने श्राप दिया है। ये नल कुंवर मणिग्रीव दोनों कौन थे? धनपति कुबेर के पुत्र, अपार धन इनके पास है, धन के स्वामी, और ऊपर से महादेव के किंकर, दो मिला, धन भी और प्रतिष्ठा भी, पद भी। किसी के पास धन भी पद भी हो, कितना मद होगा, धन और पद दोनों है। तो महादेव के किंकर बने, उधर कुबेर के पुत्र बने, इसलिए इतना मद था। मत्तता के कारण ये एकदम अधर्म पर उतर आए। मत्तता यही करती है, जिनको एकदम नीचे उतर देती है। मत्तता में क्या करता है फिर? मदिरा पीना और वीरांगनाओं का संग करना आदि आदि ये करने लगा। तो मदिरा पी रहा है और अप्सराओं के साथ नृत्य विहार कर रहा है। तो नारद जी बोले, देखो ये कर क्या रहा है? मैं जा रहा था कैलाश, और इस मार्ग में ये उपवन है और यहां विहार कर रहा है। एक कुबेर के पुत्र दोनों नंगे, एकदम वस्त्र होकर, नग्न होकर, और संग में अप्सराएं हैं। हाय हाय, पहले वन में विहार कर रहा था, करते करते जल में उतर गई गंगा जी में। देखो पतित पावनी मैया गंगा, और गंगे में नग्न होकर नहाना, मदिरा पीकर मत होकर इन स्त्रियों के साथ। हाय हाय, कितना धर्म, कितना पाप। कुबेर के लोकपाल के पुत्र होकर, महादेव के किंकर होकर, इतना धर्म, इतना पाप। तभी तो कहा जाता है धन आदमी को कितना नीचे ले जाता है। जगत में अनेक प्रकार के मद होते हैं, उनमें 3 मद भयंकर होते हैं: धन मद, जाति मद, विद्या मद। जाति का मद ना जाता नहीं, चाहे संत हो जाए तो भी जाति का अभिमान रह ही जाता है। विद्या का भी अभिमान होता ही है, मैं विद्वान हूं। और धन का मद तो सर्वोपरि, तीनों में सर्वोपरि धन मद। नारद जी कहते हैं, देखिए वो अपने आप बोल रहे थे, इन दोनों को देख करके, दशा को देख कर दया आई, जोर जोर से ही बोल रहे थे। जगो कहा गया, गा रहे थे नारद जी, गा कर बोल रहे थे। 3 मद है, 3 में से भयंकर धन मद है, तीनों में से। क्योंकि देखिए उच्च कुलीन व्यक्ति है, अगर वो गरीब हो जाता ना, फिर अहंकार नहीं रह जाता। चाहे कितने बड़े वो ब्राह्मण हो, कुछ हो, गरीबी पे फिर अहंकार नहीं होता। जहां तक जाना ही पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो धन नहीं हो निर्धन ब्राह्मण को अहंकार नहीं रहता, और धन नहीं हो निर्धन विद्वान को भी अहंकार नहीं रहता। मांग जांच के अपना पेट पालन करना पड़ता है, देखा जाता है संसार में। पर धन ऐसी वस्तु है कि चांडाल को धन आ जाए वो रे गाँव, फिर उसके पांव जमीन पे नहीं रहते। तो धन मूर्ख को भी बड़ा अहंकारी बना देता है, चांडाल को भी।
बड़ा अभिमानी बना देता है, नीच से नीच व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। तो धन सबसे अधिक खतरनाक है, एकदम नीचे गिरा देता है। अगर सही पात्र पर धन नहीं आया तो धन से तीन अधर्म आ जाते हैं सीधे। अगर कोई ज्ञानी के पास धन है तो कोई चिंता की बात नहीं है, युधिष्ठिर आदि जैसे हैं, जनक जी हैं, पर ईश्वर थोड़ी हो जाएंगे। तो धन में ये तीन लक्षण है, 3 काम अवश्य हो जाते धन से। क्या? मदिरा पान, जुआ खेलना और स्त्री संग, अनायास तीनों हो जाते। और तीनों ये कर रहे थे देवता के पुत्र होकर। तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ, तरस आया उनके प्रति। एक बार तो हमने इच्छा नहीं, इधर नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, रास्ता तो और भी है। जा रहे थे फिर लौट आए, नहीं इसी रास्ते से जाना है, इन्हें क्या करना है? कृपा करनी है, इनका उद्धार करना है। यही तो संत का स्वभाव होता है। आज तक मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, आज मुझे देना पड़ेगा। किस लिए? इन दोनों के कल्याण के लिए। भले ही श्राप से दुखी हो जाए, ये तो नहीं जानेगा मैं क्यों श्राप दे रहा हूं, पर मैं तो जानता हूं ना। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण मिलेगा? भगवान की कृपा के रहस्य, इसी से हम जान जाएंगे संत और भगवान, भगवत कृपा का रहस्य। तो इन दोनों पर कृपा करने के लिए उसी रास्ते को चुना और आए। जब नारद जी आ रहे देख कर घबरा गई वो स्त्रियां, जल्दी जल्दी वस्त्र पहन ली, वे वस्त्र थी, वस्त्र पहन लिया और इनसे कहा, अरे दोनों से कहा धक्का दे करके, ऐसे धुत थे नशे में, अरे क्या कर रहे हो, देखो नारद जी आ रहे, देवर्षि आ रहे, वस्त्र पहनो वस्त्र पहनो। कहने पर भी इन दोनों ने वस्त्र नहीं पहना, जस के तस ऐसे ही खड़ा था। नारद जी बोले, देखो कैसी दुर्दशा, चलो ये स्त्रियां तो अच्छी है, चलो वस्त्र पहन लिया, लज्जा आई, पर इन दोनों को एकदम लज्जा नहीं, जैसे ठुंड खड़े हैं वृक्ष जैसे। तो श्राप दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, जैसे जड़वत वृक्षवत खड़े हो, तनिक भी लज्जा नहीं, संकोच नहीं, जाओ वृक्ष बनो। देवता के 100 वर्ष तक तुम्हें भोगना पड़ेगा, वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा, इसके बाद भगवान ही उद्धार करेंगे। श्राप दिया, दुख लगा उस समय, हाय हाय कहाँ हम देवता थे, अब कहाँ हमारा जन्म होगा एक पेड़ के रूप में, किसी मनुष्य रूप में नहीं, पशु पक्षी नहीं जो चल फिर सकता है, चल फिर नहीं सकता, खड़े खड़े वहीं मरना पड़ता है। पड़ता ना, अगर सूखा पड़ जाए खड़े खड़े बिना जल के वहीं मरना पड़ता है, जल नहीं मिलता, कहीं जा तो नहीं सकता जल के लिए, तो वहीं खड़ा खड़ा सूख जाता है वृक्ष जल के अभाव में। अगर बारिश होती है भयंकर, तो बारिश नहीं खड़े खड़े सहना पर, कहीं जा नहीं सकता। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वज्रपात हो, बिजली गिरे तो खड़ा ही रहना, भाग नहीं सकता, बिजली से मर जाता है। तो आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, वर्षा, सब कुछ सहना पड़ेगा खड़े खड़े। कोई काटेगा तो प्रतिरोध भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई जीव नहीं जो प्रतिरोध नहीं कर सकता। चींटी भी प्रतिरोध करती है ना, काटती है ना, कोई चोट लग जाए आप उसे दबा दो काटेगी, ऐसा कोई जीव नहीं जो प्रतिरोध नहीं कर सकता। केवल मात्र ये स्थावर ही है, वनस्पति ही है जो प्रतिरोध नहीं कर सकता। काटने पर भी वृक्ष कुछ नहीं करेगा। काट दो, फल तोड़ लो, ईटा मारो, पत्थर मारो तो फल और दे देता है। तो वृक्ष जोनी ऐसा जोनी, सबसे दुखी जीवन, पर हम तो ऊपर का ही देख रहे दुखी जीवन, पर सबसे संत जीवन वृक्ष का ही है। पत्थर मारने पर फल देते हैं वृक्ष, काटने पर भी कुछ नहीं कहते हैं। वृक्ष जैसी सहनशीलता कहीं है क्या? वृक्ष जैसी सेवा कोई कर सकता है क्या? तभी तो प्रभु ने कहा तरोरिव सहिष्णुता, तरु जैसा बनो। एक भी वस्तु अपने लिए नहीं रखता वृक्ष, जड़, तना, उसकी छाल, पत्तियां, फल, पुष्प, टहनी, सब कुछ सेवा में प्रस्तुत कर देता है ना, सब हमें प्रयोजन होता है। यहां तक कि छाया, आश्रय, पशु पक्षियों को, जीवों को आश्रय देता है, पथिकों को छाया देता है, हर तरह से सबकी सेवा करता है। नारद जी ने सोचा ऐसा जन्म दूंगा कि अपराध की दूर दूर तक कहीं आशंका ही नहीं होगी,
कोई भी दूसरा जन्म मैं दूंगा, अपराध हो सकता है, फिर गिर सकता है। वृक्ष जन्म ऐसा जन्म, कभी अपराध होगा ही नहीं, गिरने का कोई डर नहीं होगा, सेवा ही सेवा करेगा। तो नारद जी ऊपर से तो कहा वृक्ष जोनी, अब भीतर कितनी दयालुता देखिए, कहाँ दिया जन्म, कहीं भी दे सकते थे ना, ब्रज में, गोकुल में, नंद द्वार में। ब्रह्मा जी अगर चाहे उनको भी नहीं मिलेगा ऐसा जन्म, ब्रह्मा आदि को लिए दुर्लभ, सुदुर्लभ, परम दुर्लभ ऐसा जन्म ब्रज में मिला। ठाकुर के दर्शन, लीलाओं का दर्शन, ठाकुर के हाथ का स्पर्श, हाथ नहीं चरणों का स्पर्श लगा उस समय, रोकल जब ले जा रहे खींच के, चरणों का स्पर्श और ठाकुर के हाथ, मुक्ति। इतनी कृपा थी कि नहीं, पर वो तो बेचारा नहीं समझा उस समय। चक्रवर्ती जी कहते देखो एक कृपा श्राप नहीं था, नारद जी का श्राप भी परम मंगलकारी है। एक ही बार उन्होंने श्राप दिया, परम मंगल किया, देव दुर्लभ प्रेम दान दे दिया। जैसे इसके भीतर कैसी करुणा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा सो गया त्योहार के दिन, मानिए दीपावली है, दीपावली खूब मिठाइयाँ बनती है, नए नए वस्त्र पहनते हैं सब, नए नए सुंदर से मिठाइयाँ दिखाते हैं, तो बच्चा सो गया। अब संध्या में लक्ष्मी गणेश पूजन होगा, इसी के बाद ना भोजन आदि होगा, नियम है। तो पूजन नहीं हुआ, बच्चा सो गया है। पूजन के बाद अब सब मिठाइयाँ खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, और बच्चा सो रहा है, मैया को कैसा रहेगा? बच्चा बिना खाए सो जाए तो मैया क्या करती है, बच्चे को जगाती है, बेटा उठ जा, अरे दीपावली का दिन है, ले खा ले ये मिठाई, ये पकवान, ये गुजिया, ये रसगुल्ला, ये बालूशाही। तो बच्चा सो रहा है, जगता नहीं। तो मैया क्या करती हैं, जब जिन्हीं जगह क्या करते हैं, नोचती है। नोचने से जग तो गया, रोने लग गया, उस समय दुख हुआ ना, नींद पूरी हुई नहीं, मैया ने जगा दिया और नोचा, थोड़ी देर रो लिया। इसके बाद सामने जब मैया लाई, ले 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 खा ले, ले गुजिया खा, ये रसगुल्ला, ये रबड़ी, रसमलाई, ओ तब तो इतना प्रसन्न हो गया। तो संत का श्राप इसी प्रकार, ऊपर से श्राप लगता है, अभी तक कितनी दया है। तो ठाकुर ऊपर से विघ्न तो देते हैं, दुख देते हैं, विरह में रुलाते हैं, बाद में इतना इतना आनंद देते हैं। वही देखो हमारे अनंत अद्भुत माधुर का स्वादन करो, सौंदर्य का स्वरूप गुण लीला आदि का स्वादन करो, सेवा प्राप्त करो, परम परम सुख दे। ठाकुर के भीतर कितनी करुणा है। तो ऊपर से कठोरता, भीतर में परम करुणा। जैसे नारियल का फल, ऊपर से कठोरता, भीतर में रसी रस है, जल है, कितना सुंदर फल है। तो प्रभु की कृपा ही है, रुलाना भी कृपा है। शिक्षा गुरु के रूप में साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं, एकदम पका करके ही बेचते हैं, बजा करके, पका करके, ठोक पीट करके ठाकुर अपने रास्ते में ले आते। हम भी जाते हैं तो एक घड़िया भी खरीदते ना मिट्टी की, तो भी हम ठोक पीट कर लाते ना, तो ठाकुर भी ठोक बजाकर ठीक से जो साधक सेवा के योग उसी को ले जाते। इस प्रकार विपत्ति देख करके देखते हैं कौन उत्तीर्ण होता है, कौन टिक पाता है। तो ठाकुर की कृपा का रहस्य हर कोई नहीं समझ सकता है। ये हमारे साधकों के लिए सुंदर उद्देश्य है। आगे और भी आस्वादन है, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रथम श्लोक का आस्वादन करते, श्राद्धि श्लोक कल भी आस्वादन होगा। तो राधानंद प्रभु की कृपा के आशीर्वाद से पुनः आस्वादन का प्रयास होगा कल। आज यहीं पे श्री कृष्ण करुणामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करुणामृत की, श्री वल्लभमंगल जी महाराज की, श्री राधा नैनानंद जो सब संतन की, सब भक्तन की आज के आनंद। जय जय श्री राम। गौर हरि।